हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद स्टडी सेंटर। इलाहाबाद स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज की टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है आपका, द ग्राफ ऑफ y इक्वल px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच केस। ये आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस है और एक लाइन कर्व में कट कर रही है, ठीक है। कट कर रही है तो ये हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जीरोस फाइंड करने के लिए कि ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कहां कहां पर कट कर रही है। फर्स्ट टाइम यहां पर कट हो रही, दूसरी बार यहां पर, तीसरी बार यहां पर और चौथी बार यहां पर। या तो इधर से हम देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम। यानी कि यहां से जीरोस कितना होने वाला है, जीरोस होने वाला है 4, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे कैसे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 एज शो इन ग्राफ। ठीक, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यहां शून्यकों की संख्या चार है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। चाहे तो ये लिख सकते हैं, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है और ये एक लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस को। लाइन यहां पर पहली बार कट कर रही है, दूसरी बार और तीसरी बार। या तो इधर से अगर हम देख ले, यहां पर कट कर रही है और यहां पर, ठीक है। कट करे या टच करे दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहां पर जीरोज, यानी कितने हो गए, जीरोज हो चुके हैं 1 2 3, यानी 3, यानी शून्यक क्या होंगे, शून्यक होंगे 3, ठीक है। इसको लिखें कैसे, द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 as the line intersect on x axis। शून्यकों की संख्या तीन होगी, जैसा कि रेखा एक्स अक्ष को काट रही है। जो बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है जीरोज यानी कि शून्यक, ठीक है, और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, मतलब शून्यक और गुणांक के बीच में रिलेशन यानी संबंध, ठीक है। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, इसका जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 0, तभी हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए इनकी वैल्यू हम जब 0 पुट करेंगे तो यहां से इक्वेशन से पहले इसे हम लिख लेते हैं। अच्छा सर, पहले हम 0 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये बना। ठीक, इसको हम पलट भी सकते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जिस पार्ट में x नहीं है, जिस पार्ट में x नहीं है, ये वाले पार्ट में x नहीं दिख रहा है। ठीक है, 8, यानी कि इसे हमें क्या करना है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म या अचर पद। ठीक, इसी अचर पद का हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम जब हम लेते हैं तो ये होने वाला है 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 1 टाइम, यानी इसका फैक्टर क्या आया, फैक्टर यानी गुणनखंड उसका ये आने वाला है। ठीक, अब इस फैक्टर को हमें इस तरह से सेट करना है, इस तरह से सेट करना है इस 2 2 2 को कि ये वाला पार्ट जिस पर x की 1 डिग्री लगी हुई है, ठीक है, ये बनाना है हमें -2x। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाले 2 को रोक लेते हैं और इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करके 4 कर लेते हैं। अब इस 2 और ये 4 को हमें इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा आंसर जो है, रिजल्ट आए वो आए -2x। ठीक है, तो इन्हें हमने माइनस कर दिया, माइनस किया और दोनों के साथ हमने x लगा दिया। x लगाने पर दोनों पर क्या हुआ कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है -2x। ठीक है, अब -2x की जगह पर हम इतना फिल कर सकते हैं, यानी 2x माइनस 4x। ठीक है, तो इनकी जगह पर अब हम ये लिखने वाले हैं। ठीक है, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल 0। अब ये दोनों टर्म में, ये दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है x। x जब कॉमन लिए तो यहाँ से x बच गया एक, प्लस इसी तरह, और यहाँ से क्या हो गया, ये 2। कॉमन लेने का तरीका ये है। इन दोनों टर्म में हमने क्या लिया, -4 कॉमन लिया। कॉमन लिया तो यहाँ पर ये x बच गए, और यहाँ पर क्योंकि जब माइनस कॉमन होती है अंदर के ब्रैकेट को क्या कर देती है, अरे सॉरी, अंदर के सिंबल को चेंज कर देती है, यानी यहाँ पर बचा 2 इक्वल 0। इन दोनों में ये माइनस लगा हुआ, ये एक पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट, यानी इन दोनों के बीच में एक कॉमन ये दोनों में आ रहा है, यानी x + 2 कॉमन, और यहाँ से ये बचा और माइनस इसी तरह, और ये बचा 4 इक्वल 0। मतलब x + 2 ब्रैकेट में और x - 4 ब्रैकेट में इक्वल 0 है। ठीक है, अब यहाँ से x + 2 को हम 0 लिख सकते हैं और x - 4 को हम 0 लिख सकते हैं इक्वल 0, दोनों की। एक बार इनको 0 के इक्वल लिख दिया और दूसरी बार इनको 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी 4। ठीक, 1 मिनट रुके। सपोज ये पहले वाले x की वैल्यू -2 है और दूसरे वाले x की वैल्यू 4 है। ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4। ठीक, अब इन दोनों का अगर हम सम कर दें, सम करें, सम ऑफ जीरोज क्या होने वाला है, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये होने वाला है हमारा -2 + 4 मतलब 2। ठीक, अब यहां से हम निकालते हैं
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये होता है, अल्फा की वैल्यू है मेरी -2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि -8। ठीक है, ठीक, साथ रोको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की वेरीफाई की तरफ। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने क्वेश्चन था हमारा पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। ठीक है, इसकी अगर हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इक्वल है -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल इक्वल c/a। अब यहां से b, a, c और a है क्या? सबसे पहले इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन या मानक समीकरण से तुलना करने पर, कंपेयर कर दो इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² + bx + c। ठीक है, इससे अगर हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू देखो, x के साथ मल्टीप्लाई क्या है, b है, x के साथ मल्टीप्लाई क्या है, -2 है, यानी b की वैल्यू क्या हो गई, एक फॉर्मूले का माइनस और इसका खुद का एक माइनस अपॉन a की वैल्यू क्या है, यहां पर x² के साथ a मल्टीप्लाई है, इस इक्वेशन में क्या है, x² के साथ 1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1। ठीक, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2। ठीक है, ये 2। ठीक, अब यहां पर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। c की वैल्यू c है, c की वैल्यू -8 है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल 8। और ये हमारा हो गया वेरीफाई, क्योंकि पहले भी हमारा आ चुका था अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2 मिटाने से पहले। ठीक है, और दूसरी बार अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई थी हमारी 8। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। ठीक, ओके, और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल भी। ठीक है, और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि समझ में क्या नहीं आया, हम लोग उसका आंसर करेंगे बिल्कुल। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।